तो भारत का भविष्य कौन तय कर रहा है? अगले कुछ मिनटों में हम उन नए चेहरों को जानेंगे जिनके फैसले हमारे देश का रुख तय करेंगे। चलिए उन बड़ी बड़ी नियुक्तियों पर एक नजर डालते हैं जो सच में बहुत मायने रखती हैं। देखिए, ये वो चेहरे हैं जिनके फैसलों का असर हम सब पर पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि हम असल में इनमें से कितनों को जानते हैं। चलिए इसी गैप को भरते हैं और समझते हैं कि सत्ता के गलियारों में आखिर कौन कौन है। हम जानते हैं कि वक्त की कमी है, तो हमने सारी जानकारी को एक तेज और फोकस्ड तरीके से तैयार किया है। चाहे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या बस अपडेटेड रहना चाहता हो, अगले कुछ मिनट बहुत काम के होने वाले हैं। ठीक है, तो समझने में आसानी हो इसलिए हमने इसे इन हिस्सों में बांट दिया है। हम राज्यों से शुरू करेंगे, फिर राष्ट्रीय नीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में न्यायपालिका पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली नज़र राज्यों पर है, जहां जमीनी स्तर पर बदलाव होते हैं। देखिए, ये नियुक्तियां सिर्फ एक औपचारिकता नहीं हैं, ये सीधे तौर पर उन नीतियों को प्रभावित करती हैं जो हमारे समाज और लोकल डेवलपमेंट को आकार देती हैं। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए संवैधानिक प्रमुख आए हैं। ये पूरे देश में लीडरशिप में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो यहाँ कुछ बड़े बदलावों की लिस्ट है। पश्चिम बंगाल में आर.एन. रवि से लेकर दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरजीत सिंह संधू तक ये भूमिकाएं केंद्र राज्य संबंधों और स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत अहम हैं। इस लिस्ट पर एक नज़र जरूर डालें। चलिए अब राज्यों से आगे बढ़कर नेशनल लेवल पर फोकस करते हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो पूरे देश के लिए नीतियां बनाती हैं और यहाँ लीडरशिप में हुए बदलावों का असर बहुत दूर तक महसूस किया जाता है। किसी भी नियुक्ति पर बात करने से पहले आइए उस संगठन को समझ लें। नीति आयोग को आप सरकार का मेन स्ट्रैटेजिस्ट समझ सकते हैं। ये वो थिंक टैंक है जो भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। और इस बेहद जरूरी संगठन की कमान अब संभाल रही हैं निधि छिब्बर। सीईओ के तौर पर वो देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगी। ये एक ऐसा नाम है जिसे याद रखना जरूरी है। ये लिस्ट हमारे लोकतंत्र के स्तंभों की तरह है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर जनता के पैसे की रखवाली करने वाले सीएजी तक, इन भूमिकाओं के प्रमुख हमारे शासन की अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां दांव सबसे ऊंचे होते हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा। चलिए उन प्रमुखों से मिलते हैं जो हमारी सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे ऊपर जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर हमारी सेनाओं में स्थिरता बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ नेवी और एयरफोर्स में नई लीडरशिप आई है जो हमारी रक्षा क्षमताओं में एक नया नजरिया लाएगी। सेनाओं के अलावा हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा इन एजेंसियों पर भी निर्भर करती है। जैसे बीएसएफ हमारे सीमाओं की रक्षा करती है, तो वहीं रॉ विदेशों से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाती है। इन सभी अहम संगठनों में अब नई लीडरशिप है। सुरक्षा से अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। अब हम उन लोगों पर ध्यान देंगे जो हमारे देश की आर्थिक सेहत का ख्याल रखते हैं, जिनके फैसलों का सीधा असर हमारी जेब और हमारे निवेशों पर पड़ता है। आर्थिक नियुक्तियों में आरबीआई गवर्नर से बड़ा कोई पद नहीं है। संजय मल्होत्रा अब 26वें गवर्नर के रूप में ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो ब्याज दरों से लेकर महंगाई को नियंत्रित करने तक हर चीज की देखरेख करेंगे। ये एक ऐसी भूमिका है जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को आकार देती है। आरबीआई के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जैसे सेबी शेयर बाजार की निगरानी करता है ताकि निवेशकों के साथ सब कुछ निष्पक्ष हो। आईआरडीएआई बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है और फिक्की जैसे निकाय व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सभी में नई लीडरशिप आई है। हमारा आखिरी स्तंभ हमारे लोकतंत्र की नींव है, यानी न्यायपालिका। ये नियुक्तियां कानून के शासन और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी हैं। सबसे बड़ी नियुक्ति है जस्टिस सूर्यकांत की, जो भारत के 53वें चीफ जस्टिस बने हैं। ये देश की सबसे बड़ी न्यायिक भूमिका है। इसके अलावा झारखंड, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे राज्यों के हाईकोर्ट में भी नई लीडरशिप ने कार्यभार संभाला है, जिसका असर पूरे देश की न्याय प्रणाली पर पड़ेगा। तो चलिए फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने 5 मुख्य क्षेत्रों में नई लीडरशिप को देखा है: राज्य शासन, राष्ट्रीय आयोग, रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक संस्थान और आखिर में न्यायपालिका।
ये भारत के शासन का पूरा स्पेक्ट्रम है। चलिए अब देखते हैं कि कितना याद रहा। पहला सवाल, नीति आयोग की नई सीईओ कौन है? सोचा? अगर आपका जवाब निधि छिब्बर है तो बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर का पद किसने संभाला है? जी हां, वो हैं संजय मल्होत्रा। और हमारा आखिरी सवाल, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सही जवाब है जनरल अनिल चौहान। देखिए, आज हमने जितने भी नामों पर चर्चा की, वे सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। ये सिर्फ कुछ नियुक्तियां नहीं हैं, ये सब मिलकर आने वाले सालों के लिए भारत का रास्ता तय करते हैं और हमारे देश के भविष्य की दिशा को प्रभावित करते हैं। आखिर में ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये वो लोग हैं जिनके हाथों में भारत के भविष्य की बागडोर है। उनके फैसले हमारे देश को कैसे आकार देंगे, ये तो बस वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।